नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दमा पर। दमा जो है ये दरअसल फिफड़ों की बीमारी है और फिफड़े जो हैं इनमें 3 किस्म की बीमारियां होती हैं, यानी तंगी तनफ़्फ़ुस की 3 बीमारियां हैं। तंगी के साथ सांस लेना, मुश्किल के साथ सांस आना, सांस लेने में दुश्वारी होनी। तो इस लिहाज से दमा की जो है वो 3 अक़साम है। याद रखें, दुनिया का कोई भी नुस्खा हर मरीज पर काम नहीं करता। एक ही नुस्खा जो है वो हर किस्म के दमे के लिए ठीक नहीं होता। और दमा जो है ये तंगी सांस का नाम है, फिफड़ों की बीमारी का नाम है। गैर अरादी पट्ठे जो हैं उनकी हरकत का जो सिस्टम है, गैर अरादी हमारी जो हरकत का सिस्टम है वो मुतासर होता है। तो उसके मुतासर होने के 3 असबाब हैं और 3 ही अक़साम हैं। अगर कोई आदमी मुसलसल असाबी अज्जिया इस्तेमाल करता है, मुसलसल दूध बहुत ज्यादा पीता है, दही बहुत ज्यादा खा रहा है और असाबी सब्जियों का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका जो तंगी सांस का मामला होगा वो छोटे छोटे सांस लेगा। जैसे बच्चे छोटे छोटे सांस लेते हैं, नवमौलूद बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, उनकी भी असाबी नब्ज़ होती है, लेकिन उनकी वो सेहत वाली नब्ज़ होती है। तो जब किसी नौजवान मर्द की या औरत की, क्योंकि नौजवान मर्द की उजलाती गुद्दी नब्ज़ होती है और नौजवान औरत की गुद्दी उजलाती नब्ज़ होती है, और जब वो असाबी नब्ज़ हो जाएगी उनकी, मुसलसल असाबी अशिया खाने की वजह से या और किसी वजह से, ये असबाबे मुमर्जा जो है उनका जो है वो जरूर ध्यान में होने चाहिए कि मरज के पैदा होने के असबाब क्या है। याद रखिए, नब्ज़, असबाबे मुमर्जा और उमूर तिबिया, इन 3 चीजों का इल्म जो है वो हुकामा के पास होना चाहिए, फिर इलाज मुआवजा जो है वो बेहतर होता है। तो असबाबे मुमर्जा जो है ये 6 जो है वो किताबों में आम मिलते हैं। इन्हें सियासत्ता जरूरिया भी कहते हैं। तो असबाबे मुमर्जा जो है वो 6 मिलते हैं किताबों में। नंबर 1 हवा, नंबर 2 माकुलात व मशरूबात, नंबर 3 हरकत व सुकून बदनी, नंबर 4 हरकत व सुकून नफसानी, और इख्तबास व इफ्तराल। तो इन 6 असबाब की वजह से कोई ना कोई सबब जो है वो बनता है। चाहे हवा मुतासर कर दे, चाहे खाना पीना मुतासर कर दे, चाहे बिल्कुल काम ना करना मुतासर कर दे, चाहे काम ज्यादा करना मुतासर कर दे, चाहे गम, फिक्र, सोच, ये सब इन असबाब मुमर्जा की आगे जो तशरीहात हैं उनमें आते हैं। तो बात हो रही है दमा की। तो ये जो कहा जाता है कि दमा दम से जाता है, ये बात गलत है, इसकी कोई असलियत नहीं।
ये फेफड़ों की बीमारी है। फेफड़े इससे मुतासर होते हैं। गैर अरादी हरकत का जो सिस्टम है, यानी उजलाती गुद्दी सिस्टम, ये मुतासर होता है। तो इससे सांस में तंगी आ जाती है, जिसको दमा कहा जाता है। अगर किसी शख्स की असाबी नबज है तो उसकी जो तंगी सांस होगी वो छोटे छोटे सांस लेगा। तो उसके लिए लौंग और दालचीनी का जो है गुड़ में या शहद में बेहतरीन कहवा है, उससे उसको अफाका होगा, उसकी तबीयत को सुकून मिलेगा। और दूसरा जो तंगी सांस है, और उसके लिए उसकी जो ग़िज़ा है, उसको उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी अशिया जो है वो खानी चाहिए। उजलाती अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए। काले चने और करेले, दाल मसूर, इसका इस्तेमाल जो है उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। छोटा गोश्त, बड़े गोश्त में भी उसको फायदा होगा। तो उसके बाद जो दूसरी किस्म है वो आ जाती है उजलाती दमा की। तो उजलाती दमा जो है ये इंतहाई तकलीफ दे है। इसमें सीने में जकड़न और सीने में दर्द जो है वो भी होगा। इंतहाई मुश्किल से सांस आएगा। तो इस जो दमा में आपने अजवैन देसी और पुदीने का कावा जो है वो इस्तेमाल करना है। तो इसमें अदरक का कावा भी ठीक है। इसमें आपने गर्म खुश्क और गर्म तर अशिया जो हैं उनका इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो तीसरा, यानी कि उसमें सांस जो है वो फूल जाएगा, वो गर्मी के सबब होगा। उस सांस के फूलने से ऐसे होगा। तो ये तीनों जो है अलग-अलग मर्ज हैं, एक ही नुस्खा इन पे काम नहीं करेगा। तो इसका जो कावा है, जो सांस फूल जाता है, ये चूंकि गर्मी के सबब होगा, तो इसमें असाबी चीजें जो हैं वो खिलाई जाएंगी। तो असाबी चीजों में जो कावा है वो बेहतरीन जो है वो छोटी इलायची, जीरा सफेद का बेहतरीन कावा है। सौंफ, छोटी इलायची और जीरा सफेद, तीन चीजों का बना लें। इसमें आप चीनी डाल लें। मैं आपको फिर बताता चलूं, अगर छोटे छोटे सांस हों तो उसके लिए लौंग दालचीनी का कावा और उजलाती अशिया का इस्तेमाल। उसमें आप आलू, शिमला मिर्च, बैंगन, पालक, साग, काले चने, करेले, ये सब अशिया जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिसमें सीने में जकड़न हो, साथ सीने में दर्द हो, फेफड़ों में दर्द हो, इंतहाई मुश्किल से सांस आए, तो फिर आपने गर्म खुश्क और गर्म तर अशिया का इस्तेमाल करना है, जिसमें मेथी, देसी मुर्गा का गोश्त,
परिंदों का गोश्त, कद्दू, टिंडे, काली तोरी, दाल मूंगी। और इसमें आपने अजवाइन, पुदीना और अदरक का कावा पीना है। अगर अजवाइन पुदीने के कावे से आपको फर्क ना पड़े, फिर अदरक और सौंफ का कावा जो है वो इस्तेमाल कर लेना है। क्योंकि बाज औकात जब 3 वर्मी नब्ज हो जाती है तो फिर 5 नंबर अशिया जो हैं वो काम करेंगी। तो अगर वो प्योर 3 नंबर नब्ज है, वो तेजी में चली गई है। मर्द की तो 3 नंबर जो है वो सेहत की नब्ज है, लेकिन वो इतदाल से आगे चली गई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी अगजिया और अदविया का जो है वो इंतखाब करना है। अगर वो सांस फूल रहा है तो उसके लिए साबिक ज़िया, कद्दू, टिंडे, काली तोरी, गाजर, मूंगी, चुकंदर, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बेहतरीन है। इसमें छोटी इलायची, सौंफ और जीरा सफेद का कावा जो है वो ज्यादा बेहतर काम करेगा। बाकी जो नुस्खे की बात है, हम कानून तिब बयान करते हैं, नुस्खे बयान नहीं करते। नुस्खे किताबों में बेबहा नुस्खे हैं। आपने नब्ज के साथ उसके दर्जे को देखते हुए उसके दर्जे के मुताबिक जो नुस्खा है वो इस्तेमाल करना है। उस दर्जे का उसे ही पता होगा जो नब्ज चेक करेगा, और उसके दर्जे के मुताबिक जब दवाई और ग़िज़ा देंगे तो इंशाल्लाह जरूर शफाए कामिला अता होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।